नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बारी आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। यार ये तो इन दोनों में लड़ाई करवा के रहेगा। इसका तो काम ही है दो लोगों में लड़ाई करवाना है, लोगों के बीच में नो गंद फैलाना, मतभेद करवाना। हम कई बार इस तरह के लोगों से रूबरू होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका काम ही यही होता है, खुराफात करना। या तो लड़ाइयाँ लगवाता रहेगा, या फिर अगर कहीं लड़ाइयाँ हो रही हैं तो उसमें मज़े लेगा, आग में घी डालने का काम करेगा और उसी में उसको मज़ा आता है, उसी में उसको संतोष मिलता है। अगर हम जियो पॉलिटिक्स की बात करें तो अमेरिका भी यही है, और अमेरिका के एक संदर्भ में डोनाल्ड ट्रंप भी यही इंसान है जिसको मज़ा आता है। या तो जो लड़ाइयाँ हो रही हैं उसमें आग में घी का काम करेगा, डालने का, गंद फैलाएगा, फिर सो कॉल्ड शांति करवाएगा कि मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, मैं शांति करवा रहा हूँ, और अपनी वाहवाही लूटेगा। या फिर कुछ ऐसा गंद मचाएगा कि दो देश भिड़े आपस में, क्योंकि धंधा करना है। अमेरिका का यही काम है कि आर्म्स बेचो, दुनिया भर को आर्म्स बेचो, पैसे कमाओ। दुनिया गई भाड़ में, शांति गई भाड़ में। लेकिन भैया दोहरा मापदंड, अमेरिका को सब जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका क्या है, क्या करता है। तो ठीक है, अब इंडिया पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट तो मिला नहीं। जिस चीज़ की संभावना थी, जो चीज़ तलाश रहे थे डोनाल्ड ट्रंप कि भैया ये क्रेडिट मिल जाए, अपना पीठ थपथपा रहता है, तीसरी बार बोल दिया कि मैंने करवाया। लेकिन इंडिया ने ना का ना ही किया, नहीं दिया क्रेडिट कि तुमने नहीं कराया। और ये बात बर्दाश्त हुई नहीं डोनाल्ड ट्रंप को कि यार कैसे कर सकता है, ये इतनी हिम्मत कैसे होगी। डोनाल्ड ट्रंप से पंगा ले रहा है इंडिया, मेरे को क्रेडिट नहीं दे रहा है, ना करवाया ठीक है, लेकिन अगर मैंने बोल दिया तो शांति से बैठ क्यों नहीं सकता। अभी तक इतने समय से चुप बैठा था तो चुप ही क्यों नहीं बैठा, क्यों बोल दिया कि नहीं कराया। तो अब इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा इंडिया को। टैरिफ ठोक दिया, रशियन ऑयल का बहाना लेके 50% ठोक दिया, और भी तरह तरह की बकवास कर रहा है, और भी तरह तरह के नए ऑप्शंस ढूंढ रहा है जिसके साथ वो और प्रेशर डाल सके इंडिया पे। अब ट्रेड डील की बात चल रही है, उसमें कुछ ना कुछ खुराफात चाहता है जो नहीं तैयार हो रहा है। इंडियन मार्केट्स में एक्सेस चाहता है, डेयरी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए नहीं तैयार हो रहा है इंडिया। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से कुछ भी नहीं हो पा रहा है इंडिया में, जिसका उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तिल मिलाया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप इस मामले से, इस वजह से। तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कैसे खुन्नस निकाले, क्या करें जिससे इंडिया धरती चाटे, तलवे चाटे मेरे। अभी तक तो मौका नहीं मिल पाया है डोनाल्ड ट्रंप को। तो अब करे तो क्या करे। ठीक है, तुमने क्रेडिट नहीं दिया मुझे सीज फायर का, तो अब मैं फिर से लड़ाई लड़वाऊंगा तुम्हारे बीच में। तो अब वो पूरी कोशिश कर रहा है, कोई कसर नहीं छोड़ रहा है कि इंडिया पाकिस्तान में फिर से मतभेद पैदा करे। अब पहले आसिम मुनीर को बुलाया लंच पे, करेक्ट, विच वॉज अगेन नॉट अ गुड मूव। प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया, प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाया, आसिम मुनीर को बुलाया, क्योंकि जानता है कि सबसे ज़्यादा जहर यही उगलता है, सबसे ज़्यादा एंटी इंडिया यही है। तो उसको बुलाया, उसको खाना खिलाया, राइट। अब सेकंड टाइम गया है आसिम मुनीर, और अमेरिका की धरती पे खड़ा होकर इंडिया के खिलाफ जहर उगल रहा है। अगर हम परमाणु युद्ध होता है, अगर परमाणु बम चलाना पड़े तो अपने साथ साथ में आधी दुनिया को ले जाएंगे पाकिस्तान। तो बताइए, इस तरह की बातें, इस तरह का थ्रेट, न्यूक्लियर थ्रेट अमेरिकन सॉइल पे खड़े होकर कर रहा है, तो बिना अमेरिका के शहर के थोड़ी हो सकता है ये। वो इंसान नहीं जानता है कि मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ अमेरिका यहीं पे खड़े होकर, तो रिएक्शन आ सकता है, बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। लेकिन उसको पता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका इस समय पाकिस्तान के पाले में है। वो अभी पाकिस्तान को कंधे पर बैठा कर घूम रहा है। पाकिस्तान को ट्रंप ने इंडिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब पाकिस्तान का फ्रंट खोल रखा है ट्रंप ने कि ठीक है, तुम मेरी बात मत मानो इंडिया, कोई बात नहीं, मेरे पास तरीके हैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ने के लिए। अब चीन तो औकात दिखा देता है अमेरिका को, सीधा थप्पड़, मुंह पर थप्पड़ मारता है, टिट फॉर टैट बिल्कुल अपफ्रंट करता है, एंड विद इन नो टाइम, समय नहीं देता। पुतिन भाव दे नहीं रहा है ट्रंप को, बेइज्जत करता है, कुछ भी बोलता है सीधा उसका उल्टा काम करता है। आज तक जनवरी में प्रेसिडेंट बना था, मैं प्रेसिडेंट बनते ही रुकवा दूंगा, आज तक जनवरी से अगस्त में आ गए, कुछ नहीं हुआ। तो ना पुतिन के आगे चलती है ट्रंप की, ना जिनपिंग के आगे चलती है ट्रंप की। तो क्या करें, इंडिया का गर्दन मरोड़े,
इंडिया पे ही प्रेशर डाला है, इसी को ना बलि का बकरा बनाया जाए। पूरी कोशिश में लगा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह से रिटेलिएशन होगा इंडिया की तरफ से, चाहे वो शांति से रिटेलिएशन हो, चाहे बिल्कुल ही सामने आकर बात हो। बिल्कुल ही थप्पड़ पड़ रहा है इंडिया से सब तरफ से, चाहे वो सामने से हो, चाहे वो पीछे से हो, चाहे वो बोल कर हो, चाहे बिना बोले हो, थप्पड़ पड़ रहा है लगातार ट्रंप को, एक के बाद एक। तो तिलमिलाया हुआ है ट्रंप, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। अब मोदी जी जाने वाले हैं अमेरिका, हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन यूएन जनरल असेंबली की उधर बैठक होने वाली है, हो सकता है मोदी जी जाएं सितंबर में अमेरिका। अब इस विजिट में मोदी जी मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं ट्रंप में, अगर गए तो कुछ पता नहीं है, तो एड्रेस भी कर सकते हैं, एड्रेस भी करना है उनको यूएन को, तो एड्रेस के बाद मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ट्रंप को, ये भी कुछ कंफर्म नहीं है, पता नहीं। अगर नहीं मिले फिर तो इससे बड़ी और बेइज्जती क्या होगी डोनाल्ड ट्रंप की कि अमेरिका आके मुझसे नहीं मिला। तो ठीक है, ये भी एक, जब प्रेसिडेंट बने थे डोनाल्ड ट्रंप उस समय अपने ओथ सेरेमनी में नहीं बुलाया था प्रेसिडेंट मोदी जी को, और उसकी वजह यही बताई जा रही थी कि जब मोदी जी गए थे अमेरिका, जब प्रेसिडेंट नहीं बने थे ट्रंप, तो प्रेसिडेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट से तो मिल गए, जो बाइडेन से तो मिल लिए, लेकिन एक कर्टसी विजिट नहीं किए, कर्टसी मीटिंग नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो इस बात की खुन्नस थी कि मेरे को कैसे इग्नोर कर दिया, मैं तो एक्स प्रेसिडेंट हूँ, मेरा सो कॉल्ड गुड फ्रेंड हूँ मोदी का, उसने मेरे को कैसे इग्नोर कर दिया। तो इस बात की भी खुन्नस थी। तो खुन्नस तो बहुत रहती है ट्रंप को, और वो खुन्नस निकालता है किसी न किसी तरीके से। तो आज की डेट में अपनी पूरी खुन्नस निकाल रहा है डोनाल्ड ट्रंप, किसी न किसी बहाने में घेर रहा है, किसी न किसी तरीके से इंडिया को फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो अब पाकिस्तान को तैयार कर रहा है। अब आने वाले समय में पता है, इट्स अब नहीं इस चीज़ को नकार सकता कि हो सकता है कुछ बड़ा अमाउंट का ना एक दूसरा झोली पकड़ा दे पाकिस्तान को, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स किसी दूसरे प्रिटेक्स्ट में, या हो सकता है वर्ल्ड बैंक के नाम पर इंडिया की गर्दन मरोड़ने चाहे, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के यूएसए, तो वर्ल्ड बैंक में यूएसए की ही चलती है, 15% स्टेक है वर्ल्ड बैंक में अमेरिका की। तो अगर कहीं बात नहीं बन रही है तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वर्ल्ड बैंक के थ्रू भी प्रेशर डालने की कोशिश करे, वर्ल्ड बैंक के थ्रू जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको रोकने की धमकी दे। कुछ भी कर सकता है डोनाल्ड ट्रंप, सनकी आदमी है, पागल आदमी है, कुछ भी कर सकता है अपनी बात मनवाने के लिए। तो कुछ पता नहीं है क्या कर सकता है, लेकिन इंडिया ने भी अपना रुख साफ कर दिया है, कुछ भी हो जाए हम झुकने वाले नहीं हैं, तुमको जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारी मनमानी, हम तुम्हारी बकवास नहीं सुनेंगे और नहीं सहेंगे। तुम्हारे चक्कर में हम अपना मार्केट खोल दें ताकि हमारे किसान बर्बाद हो जाएं, हमारे डेयरी वाले भाई बंधु बर्बाद हो जाए, वो हम नहीं करेंगे। तो बहुत ज़्यादा गंद मचा हुआ है, पाकिस्तान को पूरी तरह से तैयार करने में लगा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप, किसी न किसी बहाने से उसको उकसा रहा है कि कुछ ना कुछ तो करो। नहीं तो इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है पाकिस्तान की कि इस तरह से खुलेआम अमेरिका में जाकर इस तरह की जहर उगलने की हिम्मत करे। तो ये प्योर एंड प्योर साफ है कि ये डोनाल्ड ट्रंप के शाह पर ही कर रहा है आसिम मुनीर, और आगे भी पता नहीं और क्या क्या बकवास करेगा, अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। कोई बात नहीं, मोदी जी अपना दूसरा फ्रंट तैयार कर रहा है, चीन के साथ नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उसको अब थोड़ा थोड़ा ठंडा करने की कोशिश की जा रही है। रशिया है ही थर्ड, जो कॉमन फ्रेंड्स है दोनों के, तो हो सकता है एक नया थर्ड ब्लॉक तैयार हो जाए RIC का, रशिया, इंडिया, चाइना का। तो अगर ये मजबूती से बनकर तैयार होता है तो दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग स्टांस, दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग ग्रुप विच कैन स्टैंड अमेरिकन एंटिक्स एंड यूरोपियन यूनियंस एंटिक्स, उनकी जो दादागिरी चलती है उसको जवाब देने के लिए ये एक ब्लॉक तैयार हो सकता है। देखते हैं, लेट्स वेट एंड वॉच, आने वाले समय में क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, उसका क्या क्या रिपरकशंस होता है। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन, ट्रंप का जो हरकत है, ट्रंप जो पाकिस्तान को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है इंडिया के खिलाफ, इसके बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये डिस्कशन पसंद आया होगा। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।